हेलो एंड वेलकम टू अ क्लास ऑन सिमिलैरिटी। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट 1.1 में लगने वाली थियरी देखेंगे। अगर आप सम्स का वीडियो देखना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो पॉपअप है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। रेशो, अगर मैं कहूँ दो नंबर्स का रेशो लिखो, 2 और 5 का रेशो लिखो, तो उससे लिखा जाता है 2/5 में। रेशो होता क्या है, अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर मेरे पास 2 एप्पल है और 5 मैंगोज है, तो मैं कहूँ कि एप्पल्स 2 मैंगोज का रेशो लिखो, तो एप्पल्स 2 है और मैंगोज 5 है, तो उसका रेशो हो जाएगा 2/5। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन, अगर मैं कहूँ दो नंबर्स का 2 और 5 का प्रपोर्शन लिखो, तो हम इस तरह से लिखते हैं 2 कोलन डालते हैं 5, यानी 2:5। इसको रीड करते हैं, द नंबर्स 2 and 5 आर इन प्रपोर्शन 2:5। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल का एरिया यानी उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। अगर सपोज ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, वो ऑरेंज में आप देख सकते हैं, उतनी जगह उसने ऑक्यूपाई की है। वो कितनी जगह है कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस ट्राइंगल का बेस, उस ट्राइंगल का हाइट हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे कहते हैं कोई भी ट्राइंगल का एरिया, कितना जगह उसने ऑक्यूपाई किया है। अगर एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट कौन सा ले, ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बेस क्या होता है। तो बेस आप कौन सा भी साइड ले सकते हो ट्रायंगल का। तो अगर ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, तो ए बी भी उसका बेस हो सकता है, बी सी भी आप बेस ले सकते हो, या ए सी। तो फिलहाल हम लेते हैं बी सी को बेस। अब बेस कौन सा है, इस पर पूरा डिपेंड करता है कि हाइट क्या होगा। तो बेसिकली हाइट वो लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से। तो BC हमारा बेस है, उसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है, जो कोना है, वो है A। तो A से जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगी बेस तलक, BC तक, A से BC तलक, पर ये लाइन 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो जो लाइन का लेंथ होगा वो होगा हमारा हाइट। तो यानी एक ऐसी लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं हमारे बेस के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स से, और वो परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री बनानी चाहिए। तो अगर सपोज मैं ए से एक दूसरी लाइन बनाती हूँ कुछ इस तरह से, तो क्या ये लाइन हाइट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है बेस पर, यहाँ पर कोई और एंगल बन रहा है, तो इसे कहते हैं हाइट। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो बनाना है। सबसे पहला जो ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ए बी सी। अब इसका सबसे पहले फॉर्मूला के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल के लिए पहले बेस फाइंड करना रहेगा और फिर हाइट फाइंड करना रहेगा। तो अगर मैं इसका बेस लेती हूँ BC, अगर BC मेरा बेस है, तो इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? BC के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है, जो उसके जस्ट BC के उल्टे पर जो कोना है वो है A, वहाँ से ड्रॉ गई एक ऐसी लाइन जो BC पे आ रही है और 90 डिग्री बना रही है। तो वो लाइन कुछ इस तरह से जो है AD, जो 90 डिग्री बना रही है, तो हमारा हाइट है AD। पर अगर सपोज मैंने AC को अपना बेस कंसिडर किया होता, ना कि BC को, तो AC से जो ऑपोजिट लाइन वर्टेक्स है वो है कैपिटल B, तो वहाँ से ड्रॉ की गई लाइन AC तलक होती इस ट्राइंगल की हाइट, बट जो है BE। बट हम लोग ने क्योंकि लिए बेस BC कंसिडर किया है, इसलिए हाइट क्या होगी? AD। अब सेम चीज़ हमें एक और एक ट्राइंगल दिया गया है, उसके साथ करना है, जो कि है PQR। अब PQR ट्राइंगल का बेस मैं कंसिडर कर रही हूँ QR, उसका ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वो है PQ, P है, तो P से ड्रॉ की गई ऐसी लाइन जो QR यानी बेस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो वो एक ही लाइन है जो है PQ, जो पहले से ही इस ट्राइंगल का साइड है, तो हमारी हाइट है PQ। अगर मैंने PR को कंसिडर किया होता बेस और ना कि QR को, तो PR के ऑपोजिट जो वर्टेक्स होता Q, उधर से एक लाइन ड्रॉ की जाती थी PR तलक, जो 90 डिग्री बनाती, और वो होती QS, और QS हमारा हाइट होता। बट क्योंकि हमने QR को बेस कंसिडर किया है, इसलिए हाइट है PQ। तो क्योंकि दो ट्राइंगल्स की हमें हाइट और बेस दोनों मिल गया है,
तो अब हम इनके फॉर्मूला में डालेंगे, बट क्योंकि हमें दोनों के एरियाज का रेशो निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, क्योंकि रेशो है इसलिए अपॉन आएगा, और किसका रेशो है, एरियाज का रेशो। तो ऊपर भी हम लोग फॉर्मूला डालेंगे एरिया का, नीचे भी फॉर्मूला डालेंगे डिनोमिनेटर में भी एरिया का, बस यही चेंज होगा कि दोनों जगह बेस और हाइट अलग अलग आएगा। तो फर्स्ट न्यूमरेटर जो है, जो ऊपर है वो है एरिया ऑफ ए बी सी, तो यानी वहाँ पर बेस आएगा ए बी सी ट्राइंगल का जो है बी सी, और हाइट भी आएगा वही ट्राइंगल का जो है ए डी। डिनोमिनेटर में एरिया है पी क्यू आर का, तो फॉर्मूला एरिया में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ इन टू बेस है क्यू आर पी क्यू आर का, और हाइट है पी क्यू आर ट्राइंगल की। फिर क्या होता है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों हाफ है और मल्टीप्लाइड है हाफ, तो कभी भी कुछ चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है न्यूमरेटर में और वही नंबर वही टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है सेम, तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशो विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो बचता है बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी क्यू, यानी कि न्यूमरेटर में है बेस इंटू हाइट एक ट्राइंगल का यानी ए बी सी ट्राइंगल का, और डिनोमिनेटर में भी है बेस इंटू हाइट दूसरे ट्राइंगल का पी क्यू आर का। अगर दो ट्राइंगल्स की हाइट सेम है तो इनका रेशो एरियाज का क्या होता है। तो अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका बेस हम लेते हैं बी सी, तो BC के ऑपोजिट वर्टेक्स A से ड्रॉ की गई ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बनाए BC पे, वो है AD, तो उसका हाइट कहते हैं H1, वो है हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC। दूसरा ट्राइंगल है PQR का बेस हम लेते हैं QR के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है P जो परपेंडिकुलर लाइन बनाती है QR पे, वो है PS, और PS है हाइट ऑफ ट्राइंगल PQR, उसको लिखते हैं H2। अब इन दोनों का रेशो फाइंड करते हैं एरियाज का, तो फॉर्मूला लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल का न्यूमरेटर में है फर्स्ट ट्राइंगल है इसलिए B1 और B2 रखते हैं हम हाइट और बेस को, और डिनोमिनेटर में सेकंड ट्राइंगल PQR का है इसलिए हाइट और बेस को 2 भी लिखते हैं सफिक्स में B2 और H2। अब क्या लिखेंगे, अब इनका हम हाइट्स और बेस लिखेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल जो है ए बी सी उसका बेस रखा था बी सी, इसलिए B1 की जगह BC और H1 की जगह AD। नीचे डिनोमिनेटर में हाफ तो है ही मल्टीप्लाइड बाय B2, तो सेकंड ट्राइंगल जो है B2 उसका बेस है वो है QR मल्टीप्लाइड बाय उसका हाइट उस ट्राइंगल का PS। अब क्या है कि ये दोनों जो हाइट्स है H1 और H2 ये एक्चुअल में सेम है, यानी PS का जो लेंथ है वही लेंथ AD है। तो अब क्या होता है, हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में ऐसी चीज़ें जो है और डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ें जब होती है मल्टीप्लाइड तो उसे कैंसिल आउट करते हैं हम। तो हाफ हाफ दोनों न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो वो कैंसिल हो गया। अब AD और PS तो दोनों सेम वैल्यूज़ है, और एक AD न्यूमरेटर में है और PS डिनोमिनेटर में है, और दोनों मल्टीप्लाइड है अपने अपने न्यूमरेटर में AD मल्टीप्लाइड है और PS डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड है। क्योंकि ये दोनों भी सेम है तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास बचता है रेशो एरियाज का BC अपॉन QR, और BC और QR क्या है, ये बेस है अपने अपने ट्राइंगल के, तो एक्चुअली में हम लोगों का रेशो हो गया B1 अपॉन B2। तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि जो ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशो है वो प्रपोर्शनेट है बेसिस को। प्रपोर्शनेट मतलब होता है दो रेशो को इक्वल करना, तो यहाँ पर हमने ये जो रेशो ऑफ एरियाज है ये एक रेशो है और B1 अपॉन B2 एक रेशो है, तो ये दो रेशो जो है बीच में इक्वल टू साइन है। तो रेशो ऑफ द एरियाज इज प्रपोर्शनेट टू द बेस इफ द हाइट इज सेम। अगर दो ट्रायंगल्स का हाइट सेम है तो उनके एरियाज का रेशो उनका बेस का रेशो होता है B1 अपॉन B2। पर व्हाट इफ ट्रायंगल्स का बेस सेम है ना कि हाइट, तो क्या फॉर्मूला बनता है एरियाज के रेशो का। तो हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ABC जिसका बेस है B1 यानी AB और हाइट है CD जिसे हम कहते हैं H1।
हाइट सी डी क्यू, क्योंकि लिए सी ऑपोजिट वर्टेक्स है ए बी का, और वहां से ड्रॉ की गई ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बनाती है वो होती है हाइट। अब दूसरा ट्राइंगल है पी एस आर। पी एस आर का बेस लिया है बी टू जो है एस आर, और हाइट लिया है एक परपेंडिकुलर लाइन जो एस आर को पहुंच रही है ऑपोजिट वर्टेक्स से, जो है पी क्यू जो है एच टू। अब इन दो ट्राइंगल्स का बेस सेम है, अगर जो ए बी है वो एस आर से इक्वल है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और देखते हैं, जो डॉटेड लाइंस है वो रिप्रेजेंट करती है पी एस आर ट्राइंगल, और जो प्लेन कंप्लीट लाइंस है जो पीछे दिख रही हैं डॉटेड लाइन के पीछे, वो है ट्राइंगल ए बी सी। तो दोनों का हाइट्स अलग है, ए बी सी थोड़ा छोटा है हाइट में, एच वन छोटा है, एच टू बड़ा है ज़्यादा, पर दोनों का जो बेस है वो एक ही है, वो दोनों एक ही लेंथ के बेस के ऊपर है, तो इसलिए बी वन इक्वल टू बी टू है। तो अब इसका जब हम लोग एरिया के रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं वो तो सिंपल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो न्यूमरेटर में भी वही लिखा, इसलिए बी वन बी एच वन लिखा क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल का बेस और हाइट आएगा, और डिनोमिनेटर में ट्राइंगल पी एस आर का एरिया आएगा, इसलिए बी टू और एच टू हाइट और बेस रखा है। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ए बी सी ट्राइंगल का तो बेस है ए बी और हाइट है सी डी, तो वो लिख लिया। और डिनोमिनेटर में पी एस आर का बेस और हाइट लिखना है, तो बेस है पी एस आर का एस आर और हाइट है पी क्यू। अब क्या होता है, जो चीज़ें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन होती है, सेम होती है और मल्टीप्लाइड होती है, वो कैंसिल की जा सकती है। तो हाफ न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए हाफ कैंसिल हो गया। उसके बाद ए बी और एस आर भी सेम है, यानी ए बी का जो लेंथ होगा वो ही एस आर का भी लेंथ होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक चीज़ है जो सेम होगी मल्टीप्लाइड, इसलिए ए बी और एस आर को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे रेशो का, एरियाज का रेशो में सिर्फ बचता है सी डी अपॉन पी क्यू। और सी डी अपॉन पी क्यू क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट एच वन अपॉन सेकेंड ट्राइंगल का हाइट एच टू। तो यानी ट्राइंगल्स विथ सेम बेस का रेशो ले एरियाज का, तो वो होता है दोनों के हाइट्स का रेशो। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी करें।